तमाम कठिनाइयों का सामना कर रही द्रौपदी मुर्मू अब महामहिम बन गई है। वो देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है, लेकिन पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति का ताज अपने नाम कर उन्होंने इतिहास रच दिया है और देश को अपना 15वां राष्ट्रपति मिल चुका है। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत हो गई है, तो अब आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि राष्ट्रपति के अधिकार क्या हैं और उनके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां होती है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू के क्या क्या अधिकार और क्या क्या जिम्मेदारियां रहेंगी। नमस्कार, मैं हूं वंशिका और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो इस वीडियो में पहले आपको बताते हैं कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास राष्ट्रपति बनने के तौर पर क्या क्या पावर्स होंगे। भारत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिलेंगी ये शक्तियाँ। साल में पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं। प्रेसिडेंट सेशन को बुलाते हैं और बंद करते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा वो तभी कर सकते हैं जब लगे कि रूलिंग पार्टी के पास बहुमत नहीं है। वो पार्टी को बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं और अगर पार्टी इसमें फेल हो जाती है तो वो लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस लाने की पावर। कोई भी बिल संसद में पेश करने से पहले प्रेसिडेंट से सिफारिश की जाती है। इसके अलावा राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस लाने की पावर भी होती है। जब संसद का सेशन नहीं चल रहा होता है तब प्रेसिडेंट अपनी पावर का इस्तेमाल कर कानून बना सकता है, लेकिन अगर वो कानून संसद में रद्द हो जाता है तो उसे हटा दिया जाता है। इसके अलावा जो भी बिल संसद में पेश होता है वो कानून प्रेसिडेंट की मंजूरी के बाद ही बनता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसमें बदलाव भी कर सकता है। प्रेसिडेंट सरकार के नॉमिनल हेड होते हैं। चुनाव के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट एजीआई को अपॉइंट करते हैं और सीएजी को भी नियुक्त करने का अधिकार प्रेसिडेंट को ही होता है। सीएजी का काम ऑडिट करना होता है कि सरकार जो पैसा खर्च कर रही है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट हर स्टेट के राज्यपाल और सीजेआई को भी अपॉइंट करते हैं। उनके पास दोषी की सजा माफ करने का भी अधिकार होता है। जी हाँ, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति की सजा को माफ, निलंबित या कम करने के साथ ही खत्म कर सकते हैं। राष्ट्रपति को मृत्युदंड वाले अपराधी की सजा पर भी फैसला लेने का भी अधिकार होता है। उनके पास मिलिट्री पावर्स भी होती है। जी हाँ, राष्ट्रपति देश के फोर्स के सुप्रीम कमांडर होते हैं। वो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के चीफ की नियुक्त करते हैं। उनके पास इमरजेंसी पावर्स भी होती है। इमरजेंसी 3 तरह की होती है: नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब आपको बताएंगे कि ये इमरजेंसी कब कब लगती है। नेशनल इमरजेंसी उस केस में होता है जब देश में युद्ध होता है या कोई दंगा होता है। देश पे 3 बार इमरजेंसी लगाई गई है, 1962, 71 और 1975 में। प्रेसिडेंशियल रूल उस केस में लगता है जब किसी राज्य की पूरी मिशनरी फेल हो गई है और फाइनेंशियल इमरजेंसी तब लगती है जब देश की आर्थिक हालत बेहद खराब हो जाए। आपको बता दें, राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के बाद द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। वह देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर आदिवासी समाज में खुशी का माहौल है। तो ऐसे में हम आपको बताते हैं कि 25 जुलाई को ही क्यों शपथ ली जाती है। राष्ट्रपति कब शपथ लेगा, इस बात को लेकर संविधान में किसी भी तरह का कोई उल्लेख नहीं है। दरअसल 1977 में नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। उन्होंने 25 जुलाई 1977 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। उसके बाद से ये परंपरा बन गई है कि उसके बाद से सभी राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ लेंगे। उम्मीद है अब आपको देश के राष्ट्रपति के अधिकार, शक्तियाँ और कार्य के बारे में सही से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे छूट ना पाए।